अरे यार, कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट के बाद तो मेरा पूरा सोशल मीडिया उससे भर गया है। मुझे कुछ ज्यादा ही फोमो हो रहा है। ओहो, तेरे को पता है कि कुछ स्टॉक्स की रेवेन्यू ग्रोथ कोल्ड प्ले टिकट्स की प्राइस ग्रोथ से भी ज्यादा है। क्या? सही में? चेक दिस आउट, ये रिजल्ट्स रैप देख सब क्लियर हो जाएगा। Welcome to the first result wrap of quarter 3 of financial year 25. देखते हैं इस क्वार्टर कौन सी कंपनीज ने बेटर देन एक्सपेक्टेशंस रिजल्ट्स दिए हैं, लेकिन उनके पीछे हिडन रिस्क भी क्या है ये भी बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपनी, ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स लिमिटेड। टैरल एक लीडिंग प्लेयर है व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स एंड रिएक्टर्स इन इंडिया। कंपनी के ट्रांसफॉर्मर्स कई सारे सेक्टर्स में यूज होते हैं, लाइक पेट्रोकेमिकल्स, रेलवेज, माइनिंग एटसेट्रा। कंपनी के डायरेक्ट कंपेटिटर्स में काफी बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, जैसे कि सीमेंस, एबीबी, सीजी पार। कंपनी एक B2B मॉडल में ऑपरेट करती है, मैन्युफैक्चरिंग पावर ट्रांसफॉर्मर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स, फर्नेस ट्रांसफॉर्मर्स एंड इवन रिएक्टर्स। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी पिछले 2 क्वार्टर्स से हाईएस्ट एवर रेवेन्यू रिपोर्ट कर रही है इन एब्सोल्यूट टर्म्स। क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करें तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में 51%, एबिटा में 121% और नेट प्रॉफिट में 252% की ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन ऐसे ग्रोथ के पीछे ट्रिगर्स क्या थे? क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 की बात करें तो कंपनी को 631 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं और ऑर्डर बुक अराउंड 3686 करोड़ रुपीस की है। और ऑर्डर इंक्वायरीज की बात करें तो 19,000 प्लस करोड़ हैं। 3686 करोड़ की ऑर्डर बुक के एग्जीक्यूशन पीरियड की बात करें तो मैनेजमेंट का कहना है कि ये अगले 1.5 से 2 साल में एग्जीक्यूट होगी। रेवेन्यू ग्रोथ आउटलुक तो देख लिया, बट एबिटा और नेट प्रॉफिट में जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी ग्रोथ आई है उसको एनालाइज करें तो ये टेबल देखिए आप। एबिटा में 134% और मार्जिन्स में 600 BPS की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके पीछे का रीजन है एफिशिएंसी इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम्ड, जो 327 BPS से इंप्रूव हुए और अदर एक्सपेंसेस भी 100 BPS से इंप्रूव हुए हैं। बट क्या इसके पीछे कुछ रीजन रहा होगा फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू? जी हाँ, कंपनी ने 100% बैकवर्ड इंटीग्रेशन अचीव कर लिया है विद CRGO प्रोसेसिंग। बैकवर्ड इंटीग्रेशन यानी कि जब कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के लिए रॉ मटेरियल भी खुद बनाने लगे, जिसके चलते मार्जिन्स 4% से इंप्रूव होंगे। फाइनेंस कॉस्ट एंड डेप्रिसिएशन में म्यूटेड इंक्रीज रहने के चलते एबिटा ग्रोथ डायरेक्टली ट्रांसलेट हुई टुवर्ड्स नेट प्रॉफिट ग्रोथ और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स भी ईयर ऑन ईयर अच्छे इंप्रूव हुए हैं फ्रॉम 4% to 10%। अब देखते हैं फ्यूचर बिजनेस आउटलुक पे मैनेजमेंट का क्या कहना है। फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 3,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू और फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए 4,500 करोड़ का गाइडेंस है, with an aim to achieve 17% plus EBITDA margins। इसके साथ साथ मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि टोटल कैपेसिटी का 80% डोमेस्टिक डिमांड और 20% फॉरेन डिमांड केटर करने के लिए यूज होगा। इसके अलावा कंपनी अभी ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसफॉर्मर बनने के इनिशियल स्टेज पे है, यानी कि प्रोटोटाइप स्टेज पे। आने वाले टाइम में कंपनी उससे भी मैन्युफैक्चर कर सकती है। आने वाले टाइम में कंपनी डेट फ्री होने पर भी एम कर रही है। ध्यान देने वाली बात यह भी है, कंपनी का जो 15,000 MVA का ऑनगोइंग कैपेक्स है वो नेक्स्ट ईयर फरवरी से मार्च तक कमीशन हो जाएगा, जिसके बाद कंपनी की टोटल कैपेसिटी लगभग 55,000 MVA रहेगी। रिस्क और वीकनेसेस की बात करें तो सबसे पहला होगा फ्लक्चुएटिंग रॉ मटेरियल प्राइसेस, क्योंकि कंपनी का 60% ऑफ द रॉ मटेरियल कॉस्ट रिलेटेड है कॉस्ट ऑफ कॉपर और CRGO स्टील से। अगर उनके प्राइसेस में अनयूजुअल वॉलेटिलिटी देखने को मिली तो इससे कंपनी के रॉ मटेरियल प्राइसेस इंपैक्ट होंगे, जो फिर बॉटम लाइन को इंपैक्ट करेंगे। दूसरा रिस्क वैल्यूएशन रिलेटेड रिस्क होगा, क्योंकि कंपनी एक हाई ग्रोथ फेज में है तो मार्केट अभी इन्हें लगभग 96x अर्निंग्स और 8x सेल्स पर वैल्यूड है। बट दूसरे एंगल से देखें तो कोई भी अनसर्टेनिटी के चलते अगर हेडविंड्स आते हैं सेक्टर में और डिमांड स्लो डाउन आया तो हाई PE स्टॉक में करेक्शन रिस्क रहता है। सेकेंडली, कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल, यानी कि कंपनी कितने दिन में अपनी सेल्स को कैश में कन्वर्ट कर पाती है, देखें तो इट हैज बीन इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर, जिसके चलते कंपनी के वर्किंग कैपिटल नीड्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि डेटर डेज और इन्वेंट्री डेज भी कंटिन्यूअसली बढ़ रही हैं। प्राइस एक्शन एनालिसिस देखें तो स्टॉक अराउंड 2023 के एंड में एक ब्रेकआउट दिया था,
जिसके बाद स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला फ्रॉम 200 टू 800 लेवल्स। लास्ट ईयर एक बड़े कंसोलिडेशन में था स्टॉक, जिसका ब्रेकआउट आया एज द स्टॉक क्रॉस्ड 800 लेवल्स। वहां से स्टॉक में मोमेंटम आया और करंटली स्टॉक 1000 लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। हायर हाई हायर लो के अकॉर्डिंग करंट फॉल में 800 लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, एज वो प्रीवियस ब्रेकआउट रीटेस्ट जोन है। हमारा दूसरा स्टॉक है HDFC AMC। ये HDFC बैंक प्रमोटेड एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जिसमें HDFC बैंक लगभग 52.48% स्टेक ओन करता है। बिजनेस समझे तो कंपनी लोगों का मनी मैनेज करती है वाया डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद 39 इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स, 32 डेट ओरिएंटेड स्कीम्स, 2 लिक्विड फंड स्कीम्स और 25 अदर स्कीम्स। कंपनी के पास टोटल 7,87,400 करोड़ का AUM है, जिसमें से लगभग 5,12,500 करोड़ तो इक्विटी रिलेटेड स्कीम्स के हैं। इसके चलते कंपनी का एक्टिवली मैनेज्ड इक्विटी में 12.8% मार्केट शेयर है। क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 रिजल्ट्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के रेवेन्यूज में 39%, एबिटा में 49% एंड नेट प्रॉफिट में 31% की ग्रोथ देखने को मिली है। बट ये ग्रोथ के पीछे ट्रिगर्स क्या थे? पहला तो है 43% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर इन क्वार्टरली एवरेज AUM और ईयर ऑन ईयर इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स जो ज्यादा प्रॉफिटेबल होती हैं कंपनी के लिए, उसका शेयर इन टोटल AUM इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 60.6% टू 64.9%। इसके अलावा नंबर ऑफ लाइव इंडिविजुअल अकाउंट्स भी ईयर ऑन ईयर 49% से बढ़े फ्रॉम 1.47 CR टू 2.2 CR। इसके अलावा कंपनी का 70% मंथली एवरेज AUM इज कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ऑफ 61% से हाई है। रेवेन्यू ग्रोथ के पीछे के रीजंस तो समझ लिए, अब देखते हैं प्रॉफिट ग्रोथ के पीछे के क्या ट्रिगर्स थे। आप ये टेबल देखिए। कंपनी का EBITDA 49% से बढ़ा कंपेयर टू रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 39%। इसके पीछे का रीजन है जो रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला ड्यू टू AUM ग्रोथ। उसके मुकाबले कंपनी के एम्प्लॉय कॉस्ट एक लिमिट तक फिक्स्ड रहते हैं, जिसकी वजह से एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू इंप्रूव हुए, जिसके चलते EBITDA मार्जिन्स 560 BPS से इंप्रूव हुए। बट यहाँ भी एक प्लॉट ट्विस्ट है। EBITDA ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन के बाद भी नेट प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक हुए, क्योंकि अदर इनकम 35% से गिरी फ्रॉम 143 CR टू 93 CR। मैनेजमेंट ने इसके पीछे फॉल इन मार्केट्स एक रीजन बताया है, जिसके चलते स्किन इन द गेम इन्वेस्टमेंट पे इम्पैक्ट देखने को मिला। मोस्ट लाइकली ये MTM इम्पैक्ट है ऑन कंपनीज ओन इन्वेस्टमेंट बुक और इसका रिजल्टेंट इफेक्ट अपने को नेट प्रॉफिट मार्जिन पे देखने को मिला है। इसके साथ साथ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि कंपनी ने रिसेंटली 25 नई ब्रांचेस भी ओपन करी हैं, जिससे इनका नेटवर्क 280 हो गया। की रिस्क एंड वीकनेसेस की बात करें तो सबसे मेन तो है वॉलेटिलिटी रिस्क इन AUM ड्यू टू करेक्टिंग मार्केट कंडीशन। जैसे कि मैनेजमेंट ने भी हाईलाइट किया है कि अदर इनकम में 35% नेगेटिव ग्रोथ देखी गई ड्यू टू फॉल इन इक्विटी मार्केट्स। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो इससे फंड्स इनफ्लोज और AUM भी इम्पैक्ट होगा। सेकेंडली, मैनेजमेंट का कहना है कि लगभग 30 से 35% ऑफ इनफ्लोज थीमेटिक फंड्स यानी कि सेक्टोरल फंड्स में आए हैं, जिनके डिग्री ऑफ वॉलेटिलिटी एक नॉर्मल फंड से और भी ज्यादा होता है। तो टफ मार्केट कंडीशंस में वहां भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती है एंड मोर पीपल प्रेफर इंडेक्स फंड, तो कंपनी को दूसरे फंड हाउसेस और रिटेल दोनों से कंपटीशन रहेगा। स्टॉक का प्राइस एक्शन एनालिसिस करें। स्टॉक 2019 में अराउंड 1950 लेवल्स पे लिस्ट हुआ था। उसके बाद जब वो लेवल का ब्रेकआउट आया तो स्टॉक ने मोमेंटम देखा था टिल 3800 लेवल्स। 2020 से लेके 2024 तक स्टॉक एक बड़े कंसोलिडेशन में रहा, जिसका ब्रेकआउट आया 2024 में। उसके बाद स्टॉक 4700 तक हाई गया और अभी एक करेक्शन में है। प्राइस एक्शन बेसिक्स के अकॉर्डिंग 3850 लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, जिससे स्टॉक के बाउंस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और अगर वो लेवल टूटा तो वीकनेस देखने को मिल सकती है। हमारा तीसरा स्टॉक है गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन। कंपनी रियल एस्टेट डेवलपमेंट बिजनेस में है।
जिसके पास 500 एकर्स का लैंड बैंक पार्सल है अहमदाबाद में। कंपनी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के साथ साथ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स भी करती है और कंपनी इसके साथ एम कर रही है एक्सपेंशन टुवर्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एंड टाउनशिप फॉर्मेट डेवलपमेंट। कंपनी का मेन डोमिनेंस अहमदाबाद में है और विद गिफ्ट सिटी डेवलपमेंट रियल एस्टेट इन एंड अराउंड स्टैंड्स अ हाई प्रोबेबिलिटी टू अप्रिशिएट मोर इन वैल्यू। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 तो रेवेन्यू में 42%, एबिटा में 54% एंड नेट प्रॉफिट में 60% ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर। फॉर अ रियल एस्टेट डेवलपर रेवेन्यू ग्रोथ 2 एंगल से आ सकती है। पहला है अप्रिसिएशन इन प्राइसेस पर स्क्वायर फीट और अहमदाबाद की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 20 से इसका ट्रेंड अप है 2800 पर स्क्वायर फुट टू 3100 पर स्क्वायर फुट। और डिमांड साइड से एनालाइज करें तो इन्वेंट्री हैंगओवर यानी कि एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स को सेल आउट होने में जितना टाइम लगता है वो भी फाइनेंशियल ईयर 19 से लगातार कम होता जा रहा है टू लोएस्ट ऑफ 15 मंथ्स। अगर वॉल्यूम साइड की बात करें तो कंपनी ने 21 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं जिसमें से 17 रेजिडेंशियल और 4 कमर्शियल थे। 3 प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग हैं और 4 फ्यूचर प्लान्ड जो कंप्लीट होंगे सितंबर 2034 में। इसके अलावा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की बात करें तो पहला है कंपनी का 500 एकर्स का लैंड रिजर्व जो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है जिसमें से 36 से 40 मिलियन स्क्वायर फीट का डेवलपमेंट पोटेंशियल है। सेकेंडली कंपनी के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में से एक ITSEZ प्रोजेक्ट भी है जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 285 करोड़ और इसका एक्सपेक्टेड एनुअल रेंटल रहेगा 72 करोड़ यानी कि 2026 कंप्लीशन के बाद कंपनी लगभग 4 साल में कॉस्ट रिकवर कर लेगी और फिर ये प्रोजेक्ट कंपनी के लिए फ्री कैश फ्लो जनरेट करेगा। प्राइस एक्शन एनालिसिस की बात करें तो स्टॉक ने एक अच्छी कंसोलिडेशन के बाद 2024 में एक ब्रेकआउट दिया था जिसके बाद स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला फ्रॉम 500 टू 1100 प्लस। स्टॉक ने हाल ही में अपने पिछले ब्रेकआउट लेवल तक करेक्शन देखा और वो लेवल रीटेस्ट करने के बाद स्टॉक ने नया ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट भी दिया। प्राइस एक्शन बेसिक्स के अकॉर्डिंग जब तक 1350 लेवल्स इंटैक्ट हैं स्टॉक के मोमेंटम में रहने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। की रिस्क एंड वीकनेसेस की बात करें गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन बीइंग रियल एस्टेट डेवलपर ट्रेड कर रहा है 7x प्राइस टू बुक रेशियो पे जहां इंडस्ट्री का मीडियन पीबी रेशियो 3.38x है। सो इन केस ऑफ एनी अनसर्टेनिटी ऑफ एग्जीक्यूशन ये अगर मीन रिवर्ट हुआ तो वैल्यूएशन पे इम्पैक्ट आएगा। इन्वेस्टर्स को इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि रियल एस्टेट कंपनीज का कैपेक्स हाई रहता है। दूसरा एक पॉइंट जो डायरेक्टली रिस्क नहीं है बट इन्वेस्टर्स के लिए इंटरेस्टिंग होगा सिग्निफिकेंट जंप इन गुडविल। जी हाँ, फ्रॉम 65 CR टू 224 CR जिसपे कंपनी का कहना है कि सब्सिडरी कंपनी के शेयर एक्चुअली वैल्यू से ज्यादा पे एक्वायर करने की वजह से एक्स्ट्रा अमाउंट को गुडविल में दिखाया गया है। तो ये था हमारा क्वार्टर 3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 रिजल्ट्स रैप। टैरल का ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है। कंपनी ने डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है जो फ्यूचर में फायदेमंद हो सकती है लेकिन ग्लोबल कंपटीशन और गवर्नमेंट पॉलिसी से कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं। HDFC AMC डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और कस्टमर सर्विस पे फोकस करके अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसका परफॉर्मेंस मार्केट कंडीशंस और इन्वेस्टर सेंटिमेंट पे डिपेंड करता है। एंड लास्टली गणेश हाउसिंग की बात करें तो वो अफोर्डेबल हाउसिंग की ग्रोइंग डिमांड को कैप्चर कर रहा है। अब अगला सवाल ये है क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा? मार्केट कंडीशंस और मैनेजमेंट की आउटलुक पे काफी कुछ डिपेंड करेगा, इसीलिए रिसर्च करना और इन्फॉर्म डिसीजंस लेना बहुत जरूरी है। आपको ये ब्रेकडाउन कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप ग्रोइंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.